लोगों ने गिफ्ट ऑफ चप्पल और गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के बारे में देखा था, ठीक है। उसमें लेसन में हम लोगों ने देखा था, रुक्कुमणी के बारे में देखा था, उसके बाद मृदु के बारे में देखा था, किस तरीके से छोटा मोटा चप्पल का वर्णन है। फिर बात किस पे आ गई थी, बिल्ली पे आके बात टिक गई थी कि एक बिल्ली वो लेके आते हैं पीछे झाड़ी में, उसको छुपा के रखते हैं। कोकोनट शेल होता है जो नारियल होता है, नारियल के छिलके में उसको दूध पिलाते हैं, घर में से छुपा के लाके दूध पिलाते हैं। इन सब के ऊपर हमने बात की थी। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे, उसके पहले मीनिंग है। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। पोर का मतलब उड़ेलना। जब किसी चीज़ में डालते हैं, कोई लिक्विड पदार्थ, दूध जब हम लोग तपेली से कप में या गिलास में लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पोरिंग, उड़ेलना। उसके बाद शेल का मतलब खोल, नारियल की जो खोल होती है, जो कड़क भाग होता है, उसको बोलते हैं खोल। फीड का मतलब भोजन देना। सस्पिशियस मतलब संकित। इम्प्रेस प्रभावित होना, किसी बात से इम्प्रेस होना, प्रभावित होना। क्यूट सुंदर, एक्चुअली वास्तव में। ब्रीड का मतलब नस्ल। नस्ल का मतलब क्या, ब्रीड का मतलब क्या है कि जो अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियाँ स्पेसीज पाई जाती है वो। फर रोए, बिल्ली के ऊपर जो रोए होते हैं वो। इम्बल राज चिन्ह। एंशियंट प्राचीन। गीगल का मतलब हंसना, तुम हंसते हो ना उसको कहते हैं गिगलिंग। जोक मजाक करना। स्टेच्यू मूर्ति। मिस्ट्री रहस्य। डिसेंडेड मतलब वंशज। ये सब बिल्ली के ऊपर आएगा, ये सारी वोकेबलरीज बिल्ली के लिए यूज़ करी जाएगी। डायनेस्टी राजवंश। वेव लहराना। ट्विग टहनी, जो टहनी होती है पेड़ों पे उसको ट्विग बोलते हैं। स्पार्क चमक। एक्सचेंज अदला बदली। स्टोवे छिपी हुई। फ्लरिश लहराना। हुप प्रसन्नता से जो चिल्लाते हैं उसको बोलते हैं हुप। अलार्म्ड डर। क्लो मतलब पंजा, बिल्ली का पंजा। एज किनारा। वर्स खराब। ओफुल भयावक, बहुत ही डरावना। क्रीच कर्कश आवाज, तीखी आवाज। वियर्ड विचित्र, अलग ही, भिन्न। स्टार्टल्ड चौंक जाना, अचानक जब कोई चीज़ हो जाती है और चौंक जाते हैं उसको बोलते हैं स्टार्टल्ड। फ्राइटन्ड डरना। वीट ज्ञान, ज्ञान भरी बातें करता है उसको वीटी पर्सन कहते हैं। और बाउंस का मतलब छलांग लगाना। ठीक है, ये वोकेबलरी हमने देखी। अब आगे का लेसन देखेंगे। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समटाइम्स। तो वो मृदु क्या करती है, गिगल्ड हंसती है जब वो उसका पूरा नाम वगैरह बताता है कि बिल्ली का नाम हमने एमपी महेंद्र वर्मन पल्लव पोन्नई रखा है। तो वो क्या कहता है कि मैं तुमको बताऊंगा, तुमको ये सब मजाक लग रहा है, मैं तुमको बताऊंगा इसके बारे में। इट्स क्लियर यू डोंट नो थिंग अबाउट हिस्ट्री, तुमको क्या है, इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मिस्टीरियसली, कि तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए हो। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of Thalas, etc. Fact is, Mahendra here is descendant from that very same ancient kid. कि वो स्कूल के एक एजुकेशनल टूर पे जाते हैं तो वहाँ पे मूर्तियाँ होती है, तो वहाँ पे वो मूर्ति की बात करता है कि ये मूर्ति बिल्कुल बिल्ली की वैसी के वैसी ही मूर्ति बनी हुई थी, वहाँ से मैंने नाम निकाला है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोयन, कि क्या है, बिल्ली शेर से मिलती जुलती है। बिल्ली का और शेर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बाहरी स्वरूप जो है वो क्या है, मिलता जुलता है। बिल्ली के ऊपर भी धारियाँ बनी होती है, शेर के ऊपर भी धारियाँ बनी होती है। बिल्ली के भी ऐसे 4 बाल इधर 4 बाल इधर आ रहे होते हैं, शेर के भी ऐसा ही आता है। बिल्ली म्योनिंग करती है, म्याऊं म्याऊं करती है, शेर रोरिंग करता है। जिस तरीके से शेर चलता है उसी तरीके से बिल्ली की चाल भी वैसी होती है। तो दोनों को क्या माना है, एक ही परिवार का माना गया है। द पल्लवा लोयन इम्बेल्ड ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, के पल्लवा के जो लोयन है, शेर है, वो पल्लव राजवंश का चिन्ह माने जाते हैं। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग, और वो उससे बात करता रहता है और बिल्ली की आंखें चमकती रहती है। दिस केट इज डिस्केंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि केट, कि ये किसकी वंशज है, ये महाबलीपुरम के जो राजा हैं ऋषिकेट, उनकी
वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, कि मिस्र में भी बिल्लियों की पूजा की जाती है, मैं तुमको ये याद दिला देता हूँ। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, कि किस तरीके से उसको खुद की आवाज़ प्रभावित करती है, खुद की आवाज़ इतनी पसंद है, खुद की आवाज़ से इतना प्रेम है। तो ये सुन के मीना और मृदु क्या करते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे को शक्ल बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को लुक देते हैं। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। इससे हमको क्या लेना देना, मृदु ऐसा कहती है। हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डेस्केंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टेट या दैट्स इट। तो वो क्या कहता है रवि, कि मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कि ये वंशज है मिस्र के जो देवता हैं, जहाँ पे मिस्र में बिल्लियों को पूजा जाता है, उनकी ये वंशज है। मैं तुमको बस ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये साधारण बात है। तो क्या, वेल, वन ऑफ द descendants ऑफ दैट कैट गोडेस वॉज अ stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Pune here, who he shrieked very pleased with himself। अब वो क्या कह रहा है कि देखो, महाबलीपुरम के जो राजा हैं पल्लव, उनके जो जहाज हैं, उनके जहाज पे भी ये राज चिन्ह मिलता है, शेर का राज चिन्ह मिलता है। और शेर के ही वंशज कौन है, शेर के ही जो रिश्तेदार कौन है, बिल्ली है। तो इसलिए ये बिल्ली भी किसकी वंशज हुई, महाबलीपुरम की वंशज हुई, एमपी पोरई की वंशज हुई, इसलिए मैंने इसका नाम एमपी पोरई रखा है। और वो झाड़ी से उसकी तरफ इशारा करते हुए बताता है। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ऊंचा देखता है, अलार्म चेतावनी देते हुए। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कि बिल्ली क्या करती है, अपने पंजे से वो जो खोल होती है नारियल की, उस खोल को तीखा कर रही होती है, उस खोल को वो काट रही होती है। बट वर्स देन रविस ओफुल वूप, एक वॉज अ क्रीच। अब वो कर्कश आवाज़ में बोलता है, कर्कश आवाज़ में आगे की बात करता है। फ्रॉम द विंडो, वॉट अ वियर्ड साउंड, के क्या अजीब आवाज़ है। फ्रॉम वॉट अ वियर्ड साउंड, इफ़ मृदु वॉज स्टार्टलेड, मृदु क्या करता है, चौंक जाती है। एमपी पोनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट, एमपी पोनई जो बिल्ली है वो भी डर जाती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीड टुवर्ड अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, कि घर वालों ने क्या कर रखा था, एक ट्रे बाहर रख रखी थी जिस पे क्या कर रखा था, मिर्ची बिछा रखी थी सुखाने के लिए। तो वो बिल्ली कहाँ चली जाती है, बिल्ली उस ट्रे पे, मिर्ची वाली ट्रे पे जाके कूद पड़ती है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, मियाऊ, ही होलोड मिसरेबल। अब वो उसके पीछे छुपने की कोशिश, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसके नीचे छुपने की कोशिश करती है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, वो क्या करता है, कुछ मिर्ची उठा लेता है। ही हाउल्ड मिजरेबल, और बड़ा ही भयावह सा दृश्य बन जाता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु। तो मृदु क्या कहता है कि ये कर्कश आवाज़ कैसी है, ये कर्कश आवाज़ कैसी आ रही है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। तो रवि क्या कहता है कि लाली वायलिन सीख रही है। वायलिन एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, तार का बना होता है, उसको यहाँ पे ऐसे कंधे पे रख के और इस तरीके से बजाते हैं, तो वो सीख रही है, उसकी आवाज़ है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन। अब वो क्या कहती है कि ये लाली कभी भी म्यूज़िक नहीं सीखने वाली है, लाली को कभी भी संगीत आने वाला नहीं है। उसके टीचर हमेशा ये बजाते रहते हैं, जैसे कि ट्रेन जाती रहती है, जैसे कि ट्रेन का म्यूज़िक होता रहता है, वैसे ही वो म्यूज़िक चलता रहता है। वाइल लाली इज ऑल द टाइम ड्रेलिंग, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, कि लाली जो संगीत बजना चाहिए वो संगीत कभी भी उससे बज ही नहीं पाता है। ठीक है, ये एक पार्ट हमारा ख़त्म हुआ।
अब आगे दूसरा पार्ट आ रहा है। मृदु केप्ट अप टू द विंडो, लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bow string, her elbow jutting out and her eyes glazed in concentration। अब वो क्या करती है, खिड़की के बाहर बैठी हुई रहती है, और खिड़की के बाहर किस तरीके से बैठी हुई होती है, इस तरीके से एल्बो उसने ऊंचा कर रखा होता है, वायलिन ऐसे पकड़ा होता है, और बड़े ध्यान मग्न होके और वायलिन पे अपना सारा ध्यान लगा के और वो वायलिन बजाने की कोशिश कर रही होती है खिड़की के सामने बैठ के। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, खिड़की के सामने उसकी पीठ होती है, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर, उसके म्यूज़िक मास्टर उसके सामने बैठे होते हैं। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विथ अ फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। क्या होता है, एक चोटी होती है, यहाँ से वो म्यूज़िक मास्टर बाल्ड मतलब गंजे होते हैं, कुछ बाल ऐसे कान की तरफ आ रहे होते हैं, और पीछे क्या होती है, एक पुरानी चोटी होती है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लिथरी नेक, और एक सोने की चेन पहनी हुई होती है गर्दन में। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और हाथ में क्या होता है, एक हीरे की अंगूठी पहनी होती है। इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन, और वायलिन बजाते रहते हैं तो वो अंगूठी आगे पीछे होती रहती। अ लार्ज फुट स्टक आउट ऑफ फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड vestige and he was beating time on the floor with screaming big toe। कि वो अंगूठे से ऐसे थप 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 की आवाज़ करते हुए, उन्होंने धोती पहन रखी है, और थप थप की आवाज़ करते हुए वायलिन का म्यूज़िक बजाते रहते हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड, वो कुछ बजाते हैं और लाली उनके पीछे बजाती रहती है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, कि वो बजाने की कोशिश करती है लेकिन अपने आप को असहाय सा महसूस करती है, वो ठीक से बजा नहीं पाती है। वॉट अ डिफरेंस, कि क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, कि म्यूज़िक मास्टर के जो नोट हैं वो क्या है, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ऊपर नीचे रसमय संगीत निकल रहा है, लेकिन लाली जब बजा रही है तो वो बिल्कुल कर्कश सी आवाज़ उसमें से आ रही है। It was like the wheel of train fitting smoothly into the rail and whistling along as Ravi said। अब क्या होता है, it was like the wheels of a train, कैसा बजता है कि जब ट्रेन चलती है और उसके जो पहिए होते हैं, जब पहिए वो ट्रैक पे चलते हैं तो उनकी जो आवाज़ आती है, खरखर 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 आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ जब लाली वायलिन बजाती है तब आती है। लेकिन जब उसके म्यूज़िक टीचर बजाते हैं तो वो आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से आती है। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज बेरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द लोयंस स्टीम मेकिंग लवली म्यूज़िक, कि वो देखते हैं कि एक बड़ा ही अच्छा म्यूज़िक, बड़ा ही अच्छा संगीत उसके वायलिन से निकल रहा है। स्क्वेक देयर वॉज लालीज ड्रेलिंग अगेन, फिर से लाली क्या करती है कि जो है वो कर्कश सी आवाज़ में म्यूज़िक निकालती है। अम्मा केम वाली फ्रॉम द गेट, अम्मा रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी। वो तापी के साथ बातें कर रही होती है उसकी अम्मा, और बाहर गेट पे कोई भिखारी आता है भीख मांगने के लिए, तो वो उसकी माँ क्या कहती है कि रवि तुम जाके भिखारी को बाहर से लौटा दो, वापस उसको रवाना कर दो। ठीक है, इसके आगे से हम लोग कल देखेंगे।